ध्यान दें, पिछले क्लास बताया गया था अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या होता है आपको पहले बता दिया गया है। ताप में परिवर्तन करने पर जैसे ठोस है क्या होगा, द्रव बदल जाता है। गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करते हैं, ये कन्वर्ट होता है गैस में। फिर टेम्परेचर कम करते हैं, माने जब ठंडा करेंगे क्या होगा, गैस द्रव बदल जाएगा। द्रव को ठंडा करेंगे, द्रव ठोस हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रकृति में स्वतः होती है, ठीक है। अब यह देखा गया है गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर कि ठोस को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, इनके अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल का मान कम हो जाता है और द्रव ठोस के अणु विभिन्न दिशाओं में गति करने के स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे ठोस पदार्थ किसमें चेंज होता है, द्रवावस्था में बदलता है। तो यह इसे कहते हैं ठोस का गलन तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ठोस का गलनांक कहा जाता है। क्लियर, ये बात हो गई, लिखा दिया गया पीछे गलन तथा गलनांक। दूसरा टॉपिक आता है क्वथन तथा क्वथनांक। मैंने पहले भी बताया गया था गलन एवं गलनांक पढ़ा दिया गया पहले, ठीक। दूसरा क्या है, क्वथन एवं क्वथनांक। जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव के अणुओं की गति ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती है, जिससे द्रव के अणु द्रव की उसकी सतह पर आना प्रारंभ कर देते हैं। यह क्रिया बहुत तेजी से होती है, जिससे संपूर्ण द्रव में खलबलाहट उत्पन्न हो जाती है। इसे द्रव का क्वथन या उबलना कहते हैं। तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित होने लगता है या हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। क्लियर, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहां तक हम पिछले क्लास बता दिए थे। तीसरी हेड डालिएगा, नेक्स्ट हेड आज के से है हिम तथा हिमांक या द्रव का वाष्पन। पहले के लिए द्रव का वाष्पन, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। क्या होता है इवापोरेशन, जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव के अणु सतह पर आते हैं, फिर द्रव की सतह को छोड़ करके वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है द्रव का वाष्पन, ठीक है। यही लिखिए बाद में, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक, जिससे द्रव के अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। यहां देखिएगा, जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो द्रव के अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है तथा द्रव के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिससे द्रव के अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होने प्रारंभ कर देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, ठीक है। इसका उल्टा होता संघनन। छोटी परिभाषा है, याद रखिएगा। अगला है संघनन।
कंडेंसेशन। क्या होता है? जब किसी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वह पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। लिखिएगा, जब किसी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया संघनन कहलाती है। फिर अगला हेडिंग है संघनन बाद आसवन, मीन्स डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? देखिए, अंतर होता दोनों में। जब किसी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया कहलाती है वाष्प संघनन। लेकिन आसवन क्या होता है? किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करना तथा वाष्प को पुनः ठंडा करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करना, यह क्रिया कहलाती है आसवन। किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करना, तथा पुनः वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करना संघनन, आसवन कहलाता है। ठीक, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, पूछी गई। ये हो गया। अब अगला हेडिंग है हिम तथा हिमान। नेक्स्ट हेडिंग है हिम। मीन्स क्या होता है? बर्फ या जमुना कह लीजिए। हिमांक माने निश्चित तापमान होता है। ठीक है, देखिए अगला हेडिंग हिम तथा हिमान मीन्स फ्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता बात समझिएगा। जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं, माने द्रव के ताप को कम करते हैं, तो द्रव के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल बढ़ता है तथा गतिज ऊर्जा कम होती रहती है, जिससे कुछ समय बाद द्रव के अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं और द्रव ठोस में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है हिम अथवा जमना। तथा वह निश्चित तापमान जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं द्रव का हिमान। यही बात लिखिएगा। जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो द्रव के अणु या द्रव के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल अधिक हो जाता है। ठीक, जिससे द्रव के अणु एक दूसरे
पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठीक, यह क्रिया हिम अथवा जमुना कहलाता है। ठीक, कहलाता है। तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी द्रव का हिमांक। ठीक, ये बात समझाइए। ये बताएगा जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा करते हैं तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्रमशः कमी आती है तथा अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है, जिससे द्रव के अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। यह प्रक्रिया कहलाती है हिम अथवा जमुना। तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे द्रव का हिमांक कहा जाता है। जैसे शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब यह होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल ठोस अवस्था माने बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अवस्था परिवर्तन के संबंध में। अब नेक्स्ट है, देखिए कई बार हमने पढ़ा होगा ऊर्ध्वपातन शब्द होता है। ऊर्ध्वपातन मीन्स सब्लिमेशन। क्या होता है? सामान्यतः देखा गया है जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह पहले द्रव बदलता है फिर गैस बदलता है। ठीक है, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं तथा गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव बदले सीधे किस में बदलते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन तथा ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहा जाता है। एक प्रश्न लिखिएगा, प्रकृति में कुछ ऐसे ठोस पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें गर्म करने पर ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं तथा इन्हें ठंडा करने पर ये सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहते हैं
ठीक है, तथा पदार्थ के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को ऊर्ध्वपातन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप देखा कपूर, कपूर, नैपथलीन, नौसागर, ये सभी ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करेंगे बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस बन जाते हैं, तथा गैस को, इनकी गैस को ठंडा करने पर ये बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मानिए ऐसे दिखा सकते हैं, ठोस गर्म कर दीजिए, ये हो जाएंगे सीधा गैस में। ठीक, अब इसको ठंडा कर देंगे, क्या हो जाएगा, बिना ठोस हो जाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहा जाता है तथा पदार्थ के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्लियर, ये बातें हो गई द्रव का अवस्था परिवर्तन। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।